हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 9th का है और चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारे सेंटर का कोचिंग का पोस्टर है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे बेटा आज? नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। नेक्स्ट स्लाइड। उससे पहले हम एक कोटेशन देखेंगे। आपको मोटिवेट के लिए एक कोटेशन लाया हूँ। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। ठीक है, जो आप आज पढ़ रहे हो ये आपको दर्द लगता होगा कि बहुत क्या हमारे ऊपर बोझ सा डाल दिया है, लेकिन अगर आप इस दर्द को झेलते रहोगे तो यही पढ़ाई कल आपकी क्या बनेगी? ताकत बनेगी। ठीक है, और जो हमेशा आपके साथ रहेगी, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। नेक्स्ट, जो आज का टॉपिक्स है बेटा वो है नंबर लाइन, टाइप्स ऑफ नंबर में क्या बेटा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इक्विवेलेंट, रैशनल नंबर, इरेशनल। फिर हम पढ़ेंगे रियल नंबर, फिर डेसिमल, एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, फिर डेसिमल, एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। वो रियल नंबर था, ये रैशनल नंबर है, इसमें टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। फिर ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, जिसमें है आपका रैशनल एंड रैशनल, रैशनल एंड इरेशनल, irrational and irrational, identities on real numbers, and rationalization and laws of exponents। ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे। ये हमारे 7 टॉपिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बेटा नंबर सिस्टम। ये माइंड मैप है आपका पूरा, जो हमें पढ़ना है। इधर रियल नंबर है, टाइप्स ऑफ नंबर है, नंबर लाइन है, ऑपरेशन, इन सबको किसके थ्रू दर्शा रखा है? नंबर लाइन्स के थ्रू। आगे चलते हैं। नंबर लाइन की बात करें, ठीक है, तो हम राइट की तरफ जाते हैं तो हम जाते हैं पॉजिटिव में, और लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हम जाते हैं नेगेटिव में। ठीक है, बी सेंटर में क्या होता है? 0। ये सब आपको पता है, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा भी था, आपने पहले वाली क्लास में पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब क्या होती है? अ नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? एक सीधी रेखा होती है विद अ नंबर प्लेस एट इक्वल, और नंबर इस पे क्या प्लेस किए जाते हैं? बराबर प्लेस किए जाते हैं। इंटरवल्स अलोंग इट लेंथ, ठीक है, इसकी लंबाई। इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफिनाइटली। जो उसकी लंबाई होती है बेटा, वो उसको अनंत तक क्या कर सकते हैं? हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इन एनी डायरेक्शन एंड यूजली रिप्रेजेंटेड और हॉरिजेंटली। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टली, ऐसे। ठीक है, तो वर्टिकल कैसे होती है? ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे। नेक्स्ट समझो, टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्या के प्रकार। अब नंबर्स किसने मिला? पहला है नेचुरल, होल और इंटीजर्स। मैंने 6th क्लास की जो वीडियो प्लेलिस्ट वाली है उन सब में बहुत अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन करा है, लेकिन हम अगेन इसको एक्सप्लेन करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं मैथ की जो भी वीडियो डालता हूँ वो क्लास 6th की है, 7th की है, आप एक बार जरूर देखें। वहाँ के कॉन्सेप्ट आपको आगे यूज़ मिलेंगे 9th 10th में। ठीक है, तो वही वाले कॉन्सेप्ट है नेचुरल नंबर, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड अ काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर आपके शुरू होते हैं बेटा, वो स्टार्ट होते हैं 1 से एंड एट ए इन्फिनिटी, और इनका जो एंड होता है वो कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे होता है, अनंत, कोई इन्फिनिटी पे एंड है। और स्टार्ट कितने से? 1 से। होल नंबर इज इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर होंगे और एंड जीरोस, और उसमें इंक्लूड क्या होगा? 0। वही आपका कहलाएगा होल नंबर। होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या।
ठीक है। दे स्टार्ट विद द जीरो एंड एंड ऑफ इन्फिनिटी, स्टार्ट होगा ये जीरो से और इसका एंड कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे होगा बेटा, इन्फिनिटी पे। ये देख लो 0 1 2 3 और डॉट 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 और इन्फिनिटी। नेक्स्ट इंटीजर, पूर्णांक। बेटा इंटीजर आर होल नंबर, इंटीजर ही क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, दैट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और बेटा ये धनात्मक प्लस ऋणात्मक और जीरो, ये तीन होते हैं। ठीक है, ये ऐसे मिलाया, ये यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ठीक है, बीच में आपका जीरो। एग्जाम्पल -2 -1 0 1 2 3, ये सब इसके नंबर है। ठीक है, अब सुनो, ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट वाइस वर्सा इज नॉट अ ट्रू। ठीक है, एक पॉइंट पूछा गया था कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, नहीं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। क्यों, होल नंबर शुरू होता है 0 से 1 2 3 4, तो इसके आगे सारे जितने भी यूज हो रहे हैं ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन जो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं वो 1 2 3 4 5 शुरू से होते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में जीरो क्या होता है, इंक्लूड होता है। नेक्स्ट स्लाइड, आगे देखते हैं बेटा रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। अ रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q व्हेन p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट बी जीरो। बेटा ने बताया है जो रैशनल नंबर होगा वो p अपॉन q की फॉर्म में होगा, बट लेकिन q नॉट बी जीरो। क्या q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जो q की वैल्यू है नीचे वो ऐसे हो, ये आपका रैशनल नंबर है, लेकिन ऐसे है तो नहीं है। क्यों, क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, 1 हो 2 हो 3 हो इन्फिनिटी तक। ये 5/9 ये रैशनल नंबर है, 6/9 7/9, लेकिन जो क्यू है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम्पल दे रखे प्लस में और नेगेटिव में। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, इसको देखते हैं। रैशनल नंबर्स डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म p अपॉन q। इनकी जो फॉर्म रहेगी वो p अपॉन q में रहेगी और इक्वल रहेगी। कैसे, से 1/2 है। ठीक है, दूसरा लिखा 2/4, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। ऐसे अगर दे रखा 12/24, इसको भी हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1/2। तो ये क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ठीक है, कितना नंबर होगा तो क्या होगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 होगा। दीज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। आगे देखते हैं इंटीजर इरेशनल नंबर। इरेशनल numbers cannot be expressed as p upon q when p and q are integers and q is not be zero। जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रूट की फॉर्म में होंगे, √2 √3 √15 और पाई। इसमें क्या होगा, एक पाई होगा। ये सारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ठीक है, और पाई का मान क्या होता है, 2 है, एक तो 22/7 है और एक मान 3.14 ये मान। ठीक है, ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और अंडर रूट में हम उसको इरेशनल नहीं मानेंगे जिसका हम अंडर रूट निकाल सकते थे, √4 इसका हम निकाल सकते हैं। कितना होता है, 2। अंडर 4 का मतलब है 2 गुना में 2, तो ये क्या 2 बाहर आ सकता है, तो ये क्या इरेशनल होगा, नहीं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इसको दर्शा रखी है, इसको आप पढ़ लेंगे। दीज आर इन्फिनिटी मैनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन द टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे इन्फिनिटी इरेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब आता है रियल्स नंबर। क्या बेटा है, रियल नंबर्स। ये है आपके रैशनल नंबर। तीसरा टॉपिक है आपका रियल नंबर का, इसमें पढ़ रहे रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर देखे 5.2 0 0 8 0.8 1 2 7.3। इंटीजर, इंटीजर एक तरफ पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव और बी सेंटर में 0। होल नंबर बता दिए 0 1 2 3, नेचुरल नंबर बता दिया, इरेशनल नंबर रूट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और एक उसमें क्या होता है, फाइव होता है। इतना ही आपको भी चाहिए। नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रियल नंबर्स। बेटा हम इसमें पढ़ रहे हैं टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है जो समाप्त हो जाता है, आपने बसों पे लिखा होगा टर्मिनेट,
टर्मिनेट का मतलब होता है उसका अंतिम जो स्टेशन है वो खत्म हो चुका है। ऐसा उसमें लिखा है, ढोला कुआं लिख दिया, दिल्ली की कोई सी प्लेस लिख दी जहाँ पे वो कहना चाहता है यहाँ पे ये बस टर्मिनेट हो जाएगी, बस समाप्त हो जाएगी, ऐसी इसके अंदर है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है डिवाइड करने के बाद एक जगह डेसिमल हो जाएगा, 2.3.5 हो गया, तो ये हो गया रैशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होगा, रैकरिंग होगा, रैकरिंग में चलता रहेगा, 2.3333 डॉट भी लगा है तो उसके आगे 3 और आगे और चलता जा रहा है, तो ये है नॉट टर्मिनेटिंग, जो क्या हो रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है। अब आता है नॉट रैकरिंग। रैकरिंग मतलब इसमें नंबर सेम रिपीट नहीं होंगे, नंबर की चेंजेस होंगे। कैसे, 1.2 3 सेम हो रहा नहीं, या 2 है या 3 है या 4 है या 6 है 4 है, ऐसे रिपीट होंगे। ठीक है, और इसे बताया गया वी ऑफ्टन टेक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू को बताया गया 22/7, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताई थी ना 22/7, और ए को यूज़ करते हैं लेकिन मोस्टली ये यूज़ होती है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू। ये तो हम पता पढ़ते ही आ रहे हैं, जो रैशनल नंबर होंगे वो किसकी फॉर्म में होंगे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। इसमें है टर्मिनेटिंग, दोबारा वो रियल नंबर में पढ़ा था रैशनल में, तो कैसे होगा, जिसके बेटा द डिनोमिनेटर क्यू हैज़ अ फैक्टर्स इन अ फॉर्म। ठीक है बेटा, जिसके फैक्टर होंगे डिनोमिनेटर के, जैसे 1/25, 25 के फैक्टर है, यहाँ है, हम 25 से फैक्टर करेंगे तो 25, 5 में 5 है ना, फैक्टर्स हैं इसके। और 25 किसी टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 25 अपने टेबल में आता है, उसके अपने फैक्टर है, 1 के टेबल में आता है। ठीक है, अब नॉट टर्मिनेटिंग होता है जिसके फैक्टर नहीं होते, देखो यहाँ पे इसको देखो, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ इसको देखो, द डिनोमिनेटर क्यू डज नॉट हैव अ फैक्टर इन अ फॉर्म ऑफ। ठीक है, इसके फैक्टर नहीं होंगे, आप देख रहे हो उसको, 1/27, 27 ऐसा नंबर है जो जिसके कोई फैक्टर नहीं है, क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है, तो ये होगा नॉट टर्मिनेटिंग रैकरिंग में आएगा। ये आपसे पूछे जाएंगे, एग्जांपल देखिए। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स। बेटा ये ऑपरेशंस हैं, इनको बहुत बारीकी से समझना है। यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन आपका MCQ में आया था, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे आप। ठीक है, और इसको आपको लर्न भी करना है। ठीक है, पेपर के लिए देखो, जब रैशनल एंड रैशनल, अगर दो संख्या रैशनल एंड रैशनल दी हुई है, आप उसमें प्लस करो, आप माइनस करो, गुणा करो, भाग करो, आपको क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। क्या मिलेगा, ये उसका एग्जाम्पल कर रखा है कि 3 को भाग करा 4 से तो हमें मिला 3/4, तो ये क्या, रैशनल नंबर। अगला है, जब रैशनल को इरेशनल से प्लस माइनस भाग ये या गुणा ये करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। क्या मिलेगा बेटा, इरेशनल। तो रैशनल को कर रहे हैं रैशनल से तो रैशनल मिला, रैशनल को इरेशनल से करें तो क्या मिला, इरेशनल नंबर। से देख लो, 3 गुणा में √2, √2 क्या है, इरेशनल, और 3 क्या है, रैशनल। तो रैशनल को इरेशनल के साथ करा तो क्या मिला हमें, इरेशनल नंबर। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा। तीसरा दिया हुआ है, इरेशनल को इरेशनल नंबर से करेंगे प्लस माइनस गुणा भाग तो आपको दोनों मिलेंगे, तो रैशनल मिलेगा या इरेशनल। दोनों एग्जाम्पल दिया हुआ है, इरेशनल ये इरेशनल, तो हमें मिलेगा इरेशनल। फिर आपको करा गया है ये वाला संख्या, यहाँ आपको क्या मिली है, रैशनल। ठीक है, इसमें इरेशनल भी लिया गया, रैशनल भी लिया गया, इसमें इरेशनल रैशनल, लेकिन हमें प्राप्त क्या हुआ है, रैशनल। ठीक है, दोनों कंडीशन बनती है। एक चीज़ और कहा गई है, इफ़ आर इज़ अ रैशनल नंबर, आर अगर रैशनल नंबर है, एस एस आपका इरेशनल नंबर है, और आर माइनस एस इरेशनल नंबर, तो आर नॉट भी ज़ीरो, आर क्या नहीं हुआ, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगला बोला गया, इफ़ आर इज़ अ रैशनल एंड एस इज़ द रैशनल। ठीक है,
आर गुणा में एस, आर बटी में एस, आर इरेशनल इज आर नॉट बी जीरो। ये कुछ पॉइंट्स उसमें दे रखे। नेक्स्ट, आइडेंटिटीज ऑफ अ रियल नंबर्स। ये बेटा आइडेंटिटीज है, ये फॉर्मूलाज है, इनको भी आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अंडर रूट ए अपॉन बी। ठीक है, तो किसके बराबर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए अंडर रूट बी। बात हुई है, आएगा क्या, इसको हम अगर मिलाएंगे तो अंडर रूट ए बी। ऐसे ही लिखा हुआ है अंडर रूट ए अपॉन बी, हमने इन दोनों को अलग कर दिया, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। इसमें क्या हुआ बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, इसमें ही हुआ है। ठीक है, तो इसका इसके साथ गुणा कराया तो मिला क्या ए, और इसका इसके साथ कराया मिला क्या बी। ठीक है, इसका बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे है बेटा ये वाला। नेक्स्ट, ये भी बस आगे पीछे करके लिख दिया, पहले प्लस आ गया है और फिर माइनस आ गया है, बात वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप बहुत पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, वही फॉर्मूला बना रखा है ये दोनों। ठीक है, इनको तो आप बचपन से पढ़ता है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। नेक्स्ट, रैशनलाइजेशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन नहीं आता लेकिन करने पेपर में बहुत जरूरत पड़ती है इसकी, जब हम क्वेश्चंस करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या है, द रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। हमेशा रैशनलाइजेशन जो होता है वो डिनोमिनेटर से होता है, जो डिनोमिनेटर में कोई संख्या लिखा रहेगी उससे होता है। ठीक है, रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर means are removing and the radical terms of surds from a denominator in expressing the fraction in the simplified form। देखो कैसे, ये है डिनोमिनेटर की संख्या, मान लो ऊपर लिखा है ए, कुछ भी लिखा है, नीचे लिखा है ए प्लस रूट बी, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर में क्या होता है, साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ जाएगा माइनस। जब रैशनलाइज करेंगे गुणा लगाएंगे, ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस रूट बी, फिर इसका आपस में गुणा करा देंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या मिलेगी आपको, ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, क्योंकि ए को ए से गुणा करा है ए स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस आ गया, और रूट बी क्या हो जाएंगे, रूट बी गुणा में रूट बी, तो ए बाहर आ जाएगा, खाली बी। ये हुआ कैसे, देखो ए प्लस रूट बी गुणा ए माइनस बी, ये यह डिनोमिनेटर प्लस का निशान था, यहाँ माइनस का आ गया, ए का ए के साथ कराया तो ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट बी आ गया। ऐसे नेक्स्ट दे रखा है और अगला दे रखा है। ठीक है, ये स्टेप बता रखे रैशनलाइजेशन के। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखो आप इसमें क्या है बेटा, ये फॉर्मूले ये भी आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, ए एम गुणा में ए है, अगर उसकी वैल्यू सेम है, मान लो 5 के ऊपर पावर 2 गुना 5 के ऊपर पावर 3, पावर्स अलग है, वैल्यू सेम है, तो आएगा बेटा 5 ए और ऊपर होगा एम प्लस एन। ये दोनों पावर्स क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, 2 प्लस 3, तो ये हो गया 5 के ऊपर 5 पावर, ये इसका है। ठीक है, दूसरा बताया गया है ए एम अपॉन में एन, तो ये बेटा गुणा हो जाएंगे, एम गुणा में एन। कैसे, 7 है, 7 के ऊपर पावर 2, इसके ऊपर 3, तो ये हो 7 की पावर 6, 3 दूनी 6। ये दूसरे का बता दिया मैंने आपको। तीसरे में क्या बताया था बेटा, ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन, तो यह पावर माइनस होगी, एम माइनस एन। कैसे, 7 के ऊपर पावर 5 और 7 के ऊपर पावर 2, तो होगा 7 5 माइनस 2, आंसर कितना होगा 7, 5 में से 2 गए 3, ये इसका आंसर होगा। चौथा है बेटा आपका ए के ऊपर पावर एम इंटू बी के ऊपर पावर एम, तो ये होगा ए बी ब्रैकेट एम। 7 के ऊपर मान लो 2 है, फिर 7 के ऊपर 2 है। ठीक है, यहाँ 8 मानना पड़ेगा, 20 की संख्या अलग हुई। ठीक है, 8 सत्ते 56, पावर क्या रहेगी 2।
पावर इसमें सेम रहेगी, नीचे की संख्या क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ए अपॉन 0 है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। ऐसे ए 1 अपॉन ए एन है, 1 अपॉन ए एन, तो ये बेटा हो जाएगी ए माइनस एन, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए माइनस 1। ठीक है, अगला है एन अंडर रूट ए, तो ये हो जाएगा ए अंडर रूट निकलेगा और 1 अपॉन एन होगा। और लास्ट है आपका एन अंडर रूट ए एम, तो ये हो जाएगा आपका ए एम अपॉन में एन। एन कहाँ जाएगा, नीचे, तो यहाँ भी नीचे आया था ना, ये देखो यहाँ था ना, नीचे आ गया। ठीक है, तो आपके नोट्स होते हैं ख़त्म। ठीक है, जो चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो मैंने इसमें कवर कर दिया है। अगर इतनी चीज़ आपको पता है तो आपको इस चैप्टर को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन नोट्सों को आप अपनी राइटिंग में कॉपी पे उतार लेंगे, ठीक है, नोटबुक में, ठीक है, लाइन वाइज। अगर कोई भी कहीं दिक्कत है, हमारा लिंक दिया हुआ व्हाट्सएप का, उससे आप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम को, और क्या कमेंट करके आप पूछ लेंगे। और वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,